दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग हिसाब ही देखेंगे जो कि फुकाने इम्तिहान 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो के जरिए से हम लोग आज के यानी वीडियो में सीखेंगे हिसाब का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। ये देखते हैं ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो देखते हैं उसमें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, केवल देखने के लिए नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और एपी से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके यानी सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स हैं, तो हम इस सारे चैप्टर से आपको रूबरू करवा रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर आपको सवाल आ जाए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम पहले एपी को समझ लेते हैं, एपी है क्या। मिसाल के लिए अगर यहाँ पे हम कुछ संख्या लें, कुछ आदाद लें, तो आपको हम समझा पाएंगे कि इसमें मूल रूप से हम लोग क्या चीज़ को सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए, हम एक मिसाल लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कुछ संख्या यहाँ पे कुछ आदाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए एक और हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे एक और संख्या हम इसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि इसमें क्या यानी हम लोग सीखने वाले हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर इस संख्या पे ध्यान दें तो आपको कॉमन चीज़ मिलने वाला है। कॉमन चीज़ क्या मिलने वाला है कि इस दो में अगर दो जोड़ते हैं तो आपको 4 मिलेगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो फिर आपको 6 मिलेगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेगा और 8 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा। इस तरह से देखिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दोनों में इसमें जो फ़र्क पड़ रहा है ना, तो 2 का फ़र्क पड़ रहा है, यानी 2 जोड़ते जाइए, अगले वाले को आप पाते जाइए। फिर अगर नीचे वाले में देखें तो यहाँ से देखिए, 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 2 जोड़िए तो 7 और 7 में 2 जोड़िए तो आपको 9 मिलता है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि लगातार यानी ये जो संख्या इसमें 2 जोड़ते जा रहे हैं तो आने वाली संख्या अगली संख्या मिल रहा है। चलिए अब देखिए एक और आपको हम मिसाल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसमें क्या आएगा। तो चलिए हमें आप बताएं कि इसमें क्या आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं और केवल आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हम लेते हैं, देखिए ये 2 संख्या लिए। अब दोनों संख्या में आप देखिए कि क्या फ़र्क आ रहा है। देखिए इस 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो फिर आपको 5 आएगा। यहाँ देखिए 2 में जैसे 1 जोड़ेंगे तो 3 आ गया, 3 में जैसे यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तब 5 आएगा, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो फिर देखें यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम फ़र्क आ रहा है, यानी सभी का जो फ़र्क है ना एक है। लेकिन यहाँ जो आप फ़र्क देखेंगे तो कहीं पे 1 है तो कहीं पे 2 है। अब आपको समझना ये है कि जिसका फ़र्क सेम टू सेम आता है, यानी एक जैसी संख्या आता है, वो आपका एपी में होता है। उसी को हम लोग एपी में समझेंगे। अब यहाँ देखिए क्योंकि इसमें एक जैसा फ़र्क नहीं है, क्योंकि कहीं पे 1 आ रहा है कहीं पे 2 आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम ये एक बात जान गए कि फ़र्क अगर समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, है ना, हूबहू रहेगा, सभी का फ़र्क एक जैसा रहेगा, तो वो एपी में। अब देखिए एपी में कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम ले लिए, जो कि अभी हम तुरंत ही आपको बताएँ, ये आपका एपी में है। क्यों है कि 2 का फ़र्क आ रहा है, 2 का फ़र्क आ रहा है। अब देखिए 2 का फ़र्क आ रहा है। अब देखिए इसका जो पहला जो ये देख रहे हैं, ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म, इसको हम लोग ए से इसे जानते हैं, इसका नाम हम ए कहेंगे। ए यानी ए का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ए हो गया। अगर हम ये इसे ए भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे A1 भी कर सकते हैं। अगर A2 की बारे में बात करें तो A2 आपका 4 हो गया। अगर हम A3 बोलेंगे तो A3 आपका 6 हो जाएगा। A4 के बारे में बात करेंगे तो आपका A4 8 हो जाएगा। ठीक, अगर A5 के बारे में हम बात करेंगे तो A5 आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि A1 क्या हो गया, A2 क्या होगा, है ना, A3 क्या होगा, A4 क्या होगा, A5 क्या होगा। इस तरह से आता रहेगा तो आप उसको इस नाम से यानी पुकार सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी एक बात और बता दें कि अभी जो हम ये एग्जाम्पल लिए ना, 2, 4, 6, 8, ये 10, 12, इस तरह से आता रहेगा। ये जो लिए इस मिसाल में आप जो A1 लिए ना, A1 यानी A1 को हम लोग 2 लिखे, इसको हम रुकन कहते हैं। अगर अपनी ज़बान में देखें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रुकन कहेंगे। ये आपका रुकन हो जाएगा, ये क्या होगा, रुकन होगा। चलिए अब देखिए एक चीज़ और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं।
अगर A1 में से, अगर A1 में से यहाँ देखिए ये हो गया A1, इसको A1 कहेंगे हम लोग, और ये हो गया आपका A2। अगर A1 में से A2 को निकाल दें, A1 में से A2 को अगर हम लोग निकाल दें तो क्या होगा, देखिए अगर A1 में से तो निकालेंगे नहीं, ऐसे निकाला जाता है, ऐसे देखिए A2 में से A1 को निकालेंगे। अगर A2 में से A1 को निकाल दें तो फिर आपके सामने क्या आएगा। अभी जो आप देखेंगे कि 4 में से 2 निकाल दिए, इस 4 में से 2 को जब निकालें, क्योंकि A2 का वैल्यू देखेंगे तो 4 है और A1 का वैल्यू आपका 2 है, निकाल देंगे तो आपके पास कितना रहा, तो आपके पास रह गया 2। अब देखिए A2 में से A1 को निकाल देंगे तो ये आपका D कहलाएगा, क्या कहलाएगा, D। तो ये भी आपका क्या होगा, D हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि A2 में से आप A1 को निकाले हैं। इसको हम लोग मुश्तरक फ़र्क कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, मुश्तरक फ़र्क, यानी अपनी ज़बान में इसको मुश्तरक फ़र्क कहते हैं। और ए को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम रुकन कहते हैं। ए को यानी पहले हिस्से को, चलिए एक बार और इसको हम बेहतर से समझा दें। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। चलिए इसका जो पहला होगा ना, पहला, इसी को हम रुकन कहेंगे। ये क्या है आपका, रुकन है। रुकन हो गया आपका क्या, तो रुकन हो गया 2। और आपका जो मुश्तरक फ़र्क होगा ना, उसको हम लोग डी कहते हैं। डी कैसे निकालते हैं, तो 4 में से 2 को निकाल दीजिए। 4 में से जैसे 2 को निकाल देंगे तो 2 आ गया। तो आपका जो मुश्तरक यानी फ़र्क हो गया वो आ गया आपका 2, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया, 2। या आप ऐसे सिंपल समझिए कि पहला जो आपका टर्म्स है उसको ए कहेंगे, और डी जब निकालेंगे तो ए में से यानी A2 में से A1 को निकाल देंगे, यानी 4 में से, यानी दूसरे पद में से पहले पद को निकालेंगे, उसमें से घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आई होप आप लोग ये बात को समझ रहे होंगे। यदि आप इस बात को समझ रहे हैं तो चलिए कुछ सवाल को हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें आपको बता दें, अगर हमको यानी 2 4 5 6 7 यानी आपको यानी टर्म्स निकाला, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कैसे निकला, इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए आपके पास जैसे यहाँ पे A1 बोले थे अभी, या आपको जो बताए रुकन इसका 2 है, और मुश्तरक फ़र्क जो है यानी D जो है 2 निकला था। आप समझ रहे होंगे। अब देखिए अगर हम इसको अगर हम AP में लिखने की कोशिश करें तो AP में पहला जो होता है, जो आपका रुकन होता है, वो पहला ही होता है, A1 पहला ही टर्म्स होता है। अब जैसे A2 निकालेंगे तो क्या बोल रहे थे, इसके D में जो होता है डिफरेंस जो होता है, यानी आपका जो मुश्तरक फ़र्क होता है ना, वो पहले वाले पद में जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 था, 4 था, तो हम क्या बोले थे, इस 2 में 2 जोड़िए तो 4 मिल जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी बात को हम समझाने के लिए यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं, समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो 2 है तो आगे क्या होगा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4। फिर 4 में यानी D को जोड़ते जाइए, D है 2 तो 4 में जोड़ेंगे तो 6, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी फिर यानी 8 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे आपको समझाने की हम प्रयास ये कर रहे हैं कि ये आपका ये जो आपका 2 है ये A1 हो गया, ये जो हो गया आपका A2 हो गया। फिर अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका A3 हो गया, फिर इसे देखेंगे तो A4 हो गया, और ये देखेंगे तो A5 हो गया। लेकिन मज़ेदार की बात तो ये है कि ये जो हम A1 A2 A3 A5 लिखते हैं ना, अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम इसे फिर लिख लेते हैं। यहाँ पे A का वैल्यू आपको 2 बोले थे और D का भी वैल्यू 2 ही बोले थे। चलिए हम D यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए पहले पद के लिए A लिखा जाता है, दूसरे पद के लिए A प्लस D कहेंगे। क्यों, क्योंकि A में जब D को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 4। चलिए एक बार और इसको हम समझाने की प्रयास करते हैं और बेहतर से, ताकि आप और बेहतर से समझ पाए। देखिए जैसे यहाँ पे पहला तो आपका 2 ही होगा, और दूसरा आपका 4 आएगा। दूसरा क्या आएगा, 4, क्योंकि 2 में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो आपको आएगा 4, अब 4, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, इस तरह से। चलिए इसको हम और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 का 2 लिखे, क्या इस 4 को आप 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये 6 जो है इसको आप 2 प्लस यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 और गुना 3, देखिए 2 3 6, 6 में 2 जोड़ो तो 8 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पहले ये 6 वाला है तो हम 6 वाला समझ जाते हैं, पहले 2 गुना 2 होगा, यहाँ पे हम 2 गुना 2 कर लेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम क्या कह सकते हैं कि 2 प्लस 2 गुना 3, तो 2 3 6, 6 2 8 आ जाएगा। अब देखिए इसी बात को देखिए, आपका 2 क्या है, A है, तो आप यहाँ पे A कहेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, 2 किसका, A, तो पहला पद है आपका ये रहेगा, और उसके बाद D कितना है, तो D भी आपका 2 है, तो यहाँ पे प्लस में 2 कहेंगे, यानी D कहेंगे। फिर तीसरे पद के लिए अगर जाएं तो 2 तो A के लिए आता है तो A लिखेंगे, और फिर ये 2 गुना
आप फिर देखेंगे ये दो क्या है, डी का वैल्यू है ना। फिर अगर तीसरे पद के लिए जाएं तो हम कहेंगे ए प्लस यहाँ पे 3 और डी का वैल्यू है आपका 2, तो यानी डी ही लिखेंगे। तो यहाँ यानी कहने का मतलब ये हो गया, हम समझाने की प्रयास ये कर रहे हैं, पहले पद के लिए ए लेते हैं, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी लेते हैं, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2d लेते हैं, और चौथे पद के लिए ए प्लस 3d लेंगे, है ना। इसे आप फिर समझिए, ये तो पहला ही पद होता है जिसको हम रुकन कहते हैं, ठीक। अगर हम दूसरा पद निकालें ना तो दूसरा पद के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस डी। अगर तीसरे पद के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे कहेंगे ए, क्योंकि ये पहला पद यही आ गया, आपके पास कितना बचा 2, तो 2d हो जाएगा। अगर हम चौथे पद की बात करेंगे तो ए तो रहेगा ही, ए निकल गया 4 में से, तो क्या बचा 3 बचा, तो 3 इंटू डी कहेंगे। अगर हम पाँचवें पद के बारे में बात करेंगे तो ए लिखे, तो यानी 5 में से ए निकल गया, 1 निकल गया तो 4 बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4d। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पद निकालने का जो है, यानी रुकन निकालने का हमारा एक जरिया होता है, एक फार्मूला होता है ना। अब इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, ए फिर ए प्लस डी, फिर इसी को कहेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस है ए प्लस डी, फिर ये हो गया दूसरे पद के लिए। तीसरे पद के लिए ए प्लस 2d, तीसरे यानी चौथे के लिए ए प्लस 3d, है ना। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, और लास्ट में हम लोग क्या मिलता है हम लोगों को, ए प्लस n-1, n-1, यहाँ पे n-1 करेंगे, n-1 इंटू डी। अब बोलेंगे कि -1 कैसे किए, यानी इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरा पद है तो 2 में से 1 निकल गया तो 1 ही बचा है। ये तीसरा पद है, 3 में से 1 निकाल दिए तो 2 बचा है। ये चौथा पद है तो 1 निकाल दिए, इसीलिए यहाँ n में से 1 को निकाल दिए। तो ये आपका यानी पदों की जब संख्या निकालना हो या यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड अब हम आपको सवाल बताते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके लिए एक सवाल लाए हैं, और सवाल को अगर हम लोग समझ पाएँ तो हम लोग इसे बना पाएंगे। कह रहा है एपी के पहले 4, है ना, पहले 4 यहाँ पे कह रहा है आपको कि अरकान लिखें, यानी 4 अरकान, जैसे A1 लिखना होगा, फिर A2 लिखना होगा, A3 लिखना होगा और A4 लिखना होगा। ये 4 अरकान कह रहा है मुझे लिखने के लिए। पहले यहाँ पे दे रखा है कि रुकन आपको A और मुश्तरक जो आपका फ़र्क है वो D जिल में दिया गया है, यानी A का भी वैल्यू आपको A का भी वैल्यू दे रखा है और D का भी वैल्यू दे रखा है। तो हमको 4 अरकान निकालना है, यानी A1 और फिर A2 फिर A3 और फिर A4 हमको निकालना है। तो चलिए मज़ेदार यानी सवाल को हम लोग मज़ेदार तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे अगर देखें आप तो A1 आपको दे रखा है कितना 10, और D कितना दे रखा है, ये भी आपको 10 दे रखा है। तो बेहद ही आसान है, आपको क्या करना होगा A1 निकालना होगा। तो A1 के लिए तो आपको क्या होगा 10 का 10 ही, यानी पहला पद निकल गया। अब A2 निकालेंगे तो A2 यानी यहाँ पे A1 भी लिख सकते हैं, A2 को हम लोग क्या लिखते हैं तो A प्लस डी लिखते हैं। अब देखिए A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू है आपको 10 और D का वैल्यू कितना है वो भी है आपको 10। तो बोलेंगे 10 जोड़ 10 बराबर 20, यानी पहला निकल गया आपको 10, दूसरा निकल गया 20। अब तीसरा निकालेंगे तो A3 के लिए आपको क्या बोले थे A प्लस 2D लिखना है, तो लिख लीजिए A का वैल्यू है 10 और प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू है 10। कहेंगे 10 जोड़ 10 दूना 20 और दोनों मिलके आपको हो जाएगा 30। और चौथा जब हम लोग अरकान निकालेंगे तो यहाँ पे कहेंगे A प्लस 3D, तो 3D तो A का वैल्यू आपको 10 और प्लस 3 गुना डी, डी का वैल्यू है 10, तो 10 या 30, आप कहेंगे 10 प्लस 30, 10 प्लस 30। अब यहाँ पे 10 प्लस 30, अब इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 को जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपको 40। तो इस तरह से आप यानी पहले दूसरे और तीसरे अरकान आप निकाल चुके हैं। तो पहला अरकान हो गया आपका 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा हो गया 30 और चौथा हो गया 40। अब हमको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे आप इस तरह से आपके पास जगह होगा, आप नीचे में लिख देंगे 10, 20, 30 और 40, और इस तरह से आप अपने सवालों का जवाब दे चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझ रहे होंगे। चलिए अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आने वाले जो ये अगला जो हम एग्जाम्पल आपको या अगला सवाल जो बताने वाले हैं इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब देखें दूसरा सवाल अगर देखें हम लोग, तो दूसरा सवाल हम लोग का दिया है कि A बराबर दे रखा है -2 और D बराबर दे रखा है 0। तो हमको निकालना कितना है 4 अरकान निकालना है।
चलिए चारों अरकान को निकाल लेते हैं। तो पहला अरकान तो आपका A1 जो होता है A ही हो जाता है, तो A का वैल्यू है आपका -2, तो -2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अरकान निकाले तो दूसरे के लिए आपको फार्मूला आता है A+D, और A का वैल्यू आपको -2 है और D का वैल्यू देखेंगे तो 0 है। तो -2 में अगर आप 0 को अगर जमा भी करते हैं, जोड़ते भी हैं, तो -2 ही आएगा। अगर A3 निकालें कोई बात नहीं, आप कहेंगे यहाँ पे A3 की बात करेंगे हम लोग, यानी तीसरे अरकान के बारे में बात करेंगे, तो तीसरा जो अरकान होगा वो होगा A+2D। और आप जानते हैं कि A का वैल्यू -2 दे रखा है और 2 × D का वैल्यू 0। आप 0 किसी भी संख्या में जब 0 से गुना किया जाता है तो वो आपका 0 ही हो जाता है, और -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। तो ये हमारा तीसरा अरकान भी निकल गया। चौथे अरकान के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे, चौथे अरकान के बारे में, तो चौथा अरकान आप इस तरह से निकाल सकते हैं A+3D, A+3D, और आप इसे लिखेंगे A का जो देखेंगे तो A का जो कदर दे रखा है -2 प्लस और 3 × 0, आप 3 को 0 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो आप लिखेंगे -2 + 0 = -2। तो इस तरह से आपका पहला अरकान -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी अरकान आपका -2। तो इस तरह से आप इसे क्या करेंगे, एक जगह पे आप इसे लिख लेंगे। जब एक जगह पे लिख लेंगे तो आप इसका जवाब आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो पहला अरकान -2, दूसरा अरकान वो भी -2, तीसरा अरकान -2 और चौथा अरकान भी आपका -2 ही है। और इस तरह से आप इस सवालों का भी जवाब आप आसानी से दे चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं और चीज़ों को भी समझते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे हैं। यदि आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और हमारे साथ जुड़ कर रहें। आपके इम्तिहान तक हम आपको बेहतर से बेहतर यानी चीज़ पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो अपने दोस्तों में फैला दीजिए इस वीडियो को। अब देखिए अगले सवाल को देखें यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखा जा रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। तो चलिए इसको हम वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको बना के हम अपलोड कर देंगे, इसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द हो सकेगा तो आज ही हम इस वीडियो को भी हम अपलोड करेंगे और उसमें और बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो में।